नमस्कार। आज हम आपको टॉप सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या है उसके बारे में बतलाते हैं। सबसे पहले गीता हमारे लिए सबसे बड़ा शिक्षाप्रद पूजनीय ग्रंथ है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं देवों में देव हूँ, दैत्यों में दैत्य हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। मतलब जब मैं बुरे कर्म करता हूँ तो मैं दैत्य हूँ, जब मैं अच्छे कर्म करता हूँ तो मैं देव हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। यानी जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ और मेरे शरीर की भी जो तरंगें निकलती हैं वायुमंडल में जाती हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, मैं भी सर्वत्र हूँ, आप भी सर्वत्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड के इस रहस्य को गीता में बतलाया है, लेकिन आम आदमी का मस्तिष्क उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाता। और वो ज्ञान यह है कि वी आर इन होल यूनिवर्स एंड ऑल यूनिवर्स इज इन अस। हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर हैं और पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। एवरी मैन इज कंट्रोल्ड बाय हिज ब्रेन। हर आदमी अपने मस्तिष्क द्वारा संचालित होता है। मस्तिष्क में विचारों की तरंगें उठती हैं। विचार की तरंग जब वायुमंडल के अंदर जाती है तो वायुमंडल के अंदर ईश्वरीय की जो देन है वो है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम उस तरंग को पूरा करने लग जाता है। लेकिन लॉ ऑफ एट्रैक्शन से भी पहले और उससे भी सूक्ष्म एक ज्ञान और है, वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यानी हमारी जो तरंगे हैं उसका नियम क्या है। हमारे अंदर दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। हमारे मस्तिष्क में दो तरंगे उत्पन्न होती हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक उदासी की एक खुशहाली की। यदि हम नेगेटिव तरंग को वायुमंडल में भेजेंगे जिस भी विषय की, उसी विषय संबंधी हमें लाखों हानि उठानी पड़ेगी, लाखों दुख उठाने पड़ेंगे। यानी कि उस दुख के कारक हम स्वयं हैं, कोई और नहीं है। यदि हम पॉजिटिव तरंग वायुमंडल में भेजेंगे तो उसके हमें जो लाभ होगा उसके हम भोगी बनेंगे। जो हमें ऐश्वर्य मिलेगा, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, हम उसके भोगी बनेंगे। ये क्लियर संदेश है कि हम अपने विचारों से सुखी हैं, अपने विचारों से दुखी हैं। एक आदमी के पास संपूर्ण धन दौलत है लेकिन वो मन से दुखी है, उस धन दौलत का क्या फायदा। करोड़ों उदाहरण हमारे चारों तरफ इस तरह के भरे पड़े हैं, लेकिन कोई सोचने समझने के लिए तैयार नहीं होता। वायुमंडल से अपनी मन चाही चीज पाने के लिए, मन चाही सफलता पाने के लिए चार स्टेज हैं। पहली है मांगना। जो हमें चाहिए हमें आंखें बंद करके अपने इष्ट देव से मांगना चाहिए। जिसे जो चाहिए, बीमार आदमी को स्वास्थ्य चाहिए, गरीब आदमी को पैसा चाहिए, नेता आदमी को सफल होने के लिए उसे चुनाव में जीतना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे को फर्स्ट आना चाहिए। जो भी मांगना है तो पहली क्रिया हमारी मांगना है अपने इष्ट देव से, जिसे भी आप मानते हैं। दूसरा है पक्का विश्वास कि हमें मिल गया।
विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। जो हमने वायुमंडल से मांगा, अपने इष्ट देव से मांगा, वो हमें मिल गया। अगर आप अपने विश्वास में कमी पैदा करेंगे तो आपको उपलब्धि में नहीं होगी। पक्का विश्वास कीजिए कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है खुशी अनुभव करना। यानी हमने जो अपने इष्ट देव से मांगा वो मुझे मिल गया और हम बेहद खुश हैं, मज़ा आ जाएगा। अब हम इस तरह उस ऐश्वर्य को भोगेंगे, इस तरह तरक्की हम करते चले जाएंगे, इस तरह हम समाज में एक प्रतिष्ठित आदमी बनते चले जाएंगे। उसकी खुशी अनुभव कीजिए। मेरे पास कार होगा, बंगला होगा। खुशी अनुभव करना अपने विचारों में, ये आकर्षण का नियम इसे बेहद पसंद करता है। आपने मांग भी लिया, विश्वास भी आपने कर लिया और आपने खुशी अनुभव नहीं की तो आकर्षण का नियम भी कमजोर पड़ जाएगा। चौथा है धन्यवाद। अपने इष्ट देव को धन्यवाद देना है कि आपने मेरी मुराद पूरी कर दी। आपको धन्यवाद देना है अपने चारों तरफ के प्रकाश को, जल को, पांचों महाभूतों को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा शरीर बनाया। हे परमात्मा, आपने मुझे प्राण दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे विचार की अंतिम पराकाष्ठा होती है। इससे आगे हमारा विचार शेष नहीं रहता। और धन्यवाद इतना जादुई शब्द है कि हमारी जिंदगी में साधारण नहीं, विशेष परिवर्तन दिलाता है। मैं आपको आज अपने इस एपिसोड में एक बात बताता हूं कि टॉप सीक्रेट कोड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्यमय कोड, जिसे पासवर्ड कहते हैं, वो है 369। मैं अपने अगले एपिसोड में आपको इस टॉप सीक्रेट कोड, जो हमें प्रगति ही प्रगति दिलाता है, लाभ ही लाभ दिलाता है, सफलता ही सफलता दिलाता है, इस पर अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा। मेरे शब्द सुनने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको सुख संपत्ति दे, आपके परिवार को तरक्की दे। धन्यवाद।